हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज आपका गौतम एक नई वीडियो के साथ प्रेजेंट है एंड बिलीव मी दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीक इंग्लिश। और आज का ये जो वीडियो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू स्पोकन सेंटेंसेस। मींस आज मैं आप सभी को बोले जाने वाले सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह सही कहा गया है कि अगर आपके पास 3000 से लेकर के 5000 तक सेंटेंस यदि आपको हो है ना, अगर आप जानते हो ना, तो बिलीव में यू विल स्पीक इंग्लिश नेचुरली। आप देखोगे कि ऑटोमेटिक आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर दोगे। बट यू मस्ट रिमेंबर 3 to 5000 सेंटेंसेस जो बोला जाता है स्पोकन सेंटेंस। सो आई गिव यू प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, मींस आई विल गिव यू ऑल सेंटेंस, मींस मोर देन 5000 सेंटेंस मैं आप सभी को दूंगा। 5000 सेंटेंस से भी ज्यादा दूंगा, लेकिन आपको क्या है कि आपको पेशेंस के साथ धीरे धीरे इस सेंटेंस को याद करना पड़ेगा। एवरी सिंगल डे आई विल गिव यू 10 सेंटेंस। आप 10 सेंटेंस ही प्रत्येक दिन याद कर पाओगे, बिकॉज मीन 10 सेंटेंस इज इनफ फॉर यू। इनिशियली टाइम जब आप स्टार्ट किए हो तो 10 सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट डिले नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। मैं समझाऊंगा कि सेंटेंस को कहां बोलोगे, किस प्रकार से बोलोगे, सो दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट। मींस फर्स्ट सेंटेंस मींस यू बिलीव मी, मींस क्या होता है कि आप मुझ पर विश्वास करो। दिस इज वेरी स्मॉल सेंटेंसेस आई गिव यू, मींस बट आई वांट टू टेल यू मींस दिस सेंटेंस विल हेल्प यू अ लॉट। मींस यू बिलीव मी मींस क्या होता है कि आप मुझ पर विश्वास करो। एंड अगर आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा इन दैट टाइम डू यू नो व्हाट विल प्लीज यू बिलीव मी, मींस क्या बोलोगे, अरे विश्वास करो ना मुझ पर, क्यों ऐसा कर रहा है। अंडरस्टूड, मींस यूज सम मींस स्मॉल वर्ड, मींस छोटा छोटा शब्द का इस्तेमाल करो। यही सब तो आपको लोगों से हटकर बनाता है ना, जहां आप छोटे छोटे इंग्लिश का इस्तेमाल करोगे उसी से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ता है। अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई आफ्टर दैट पीपल विल गिव यू रिस्पेक्ट व्हेन यू विल यूज स्मॉल इंग्लिश वर्ड। मींस धीरे मींस शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, एक ही बार आप मींस लंबे छलांग नहीं लगा सकते हो। अंडरस्टूड और नॉट। एंड नंबर 2, दिस इज माई चॉइस। क्या होता है कि यह मेरी पसंद है। क्या बोलेगा, यह मेरी पसंद है। मींस अगर आपको कोई चीज पसंद है तो क्या व्हाट यू विल टेल, दिस इज माई चॉइस, यह मेरा चॉइस है यार। मींस ये अब आपका भी चॉइस है, दिस इज आल्सो माई चॉइस, यह मेरा भी पसंद है। एंड अंडरस्टूड मींस क्या होता है, मींस समझ गया, यू अंडरस्टूड, क्या आप समझ गए कि नहीं। अगर आप किसी को समझाना चाहते हो तो वो बोलने से बेहतर है कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अरे तो इससे अच्छा क्या कि आप क्या बोलो, अंडरस्टूड और नॉट। क्या बोलेगा, अंडरस्टूड और नॉट। इट विल हेल्प यू अ लॉट। आई नो, मैं जानता हूं, आई नो मींस मैं जानता हूं कि वेयर ही वेंट, मींस वह कहां गया है। सो अंडरस्टूड, आई नो वेयर इज योर पेन, मैं जानता हूं कि तुम्हारा पेन किधर है। अंडरस्टूड और नॉट। एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता यार। अगर आपको किसी ने पूछा कि अरे उसको देखा है क्या, तो क्या बोलोगे कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। अंडरस्टूड, हाउ डिड इट हैपन, यह कैसे हुआ। अगर किसी प्रकार से कोई हमला हो जाता तो क्या बोलोगे, हाउ डिड इट हैपन, यह कैसे हुआ। अंडरस्टूड, आई थिंक मींस क्या होता है कि मुझे लगता है, एंड मुझे लगता है यू आर राइट, मुझे लगता है कि यू आर वेरी गुड, मुझे लगता है आई थिंक यू आर वेरी ब्यूटीफुल, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर होगा। आई थिंक यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा तेज होंगे। राइट, बी पेशेंस, धैर्य बना करके रखो, बिकॉज पेशेंस इज बिटर बट देयर फ्रूट इज ऑलवेज स्वीट। क्योंकि धैर्य कड़वा होता है लेकिन उसका फल क्या होता है, बहुत मीठा होता है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, प्रत्येक दिन 10-10 सेंटेंस आपको अपने कॉपी में लिखते जाना पड़ेगा। और जब आप लिखोगे और जब आप बार बार उसको रिवाइज करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल सेंटेंस। और जब आपके पास 3000 से ज्यादा सेंटेंस हो जाएगा, यू विल ऑटोमेटिकली से यू विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली स्पीक इंग्लिश नेचुरली। आप देखो खुद ब खुद आप देखोगे कि ऑटोमेटिक आपका माइंड क्या होगा, इंग्लिश में बात करना शुरू कर देगा। बिलीव मी, यह मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बताना चाहता हूं। एंड लेट इट गो, जाने दो यार। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया तो क्या बोलेगा, लेट इट गो यार, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको इससे। नाउ लेट्स गो, क्या बोलेगा, नाउ लेट्स गो मींस अब चलो चलते हैं। आई होप यू कैन राइट इट डाउन, आप इसे लिख सकते हो, देखो आप समझ सकते हो, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड आई रिटर्न वेरी गुड राइटिंग। समझ पाएंगे, समझ पाए, आप समझ सकते हो। एंड बिलीव मी माई ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मींस इफ यू वांट टू अचीव एनी गोल इन योर लाइफ, सो यू मस्ट डू हार्ड वर्क। अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड इंग्लिश विल हेल्प यू अलॉट फॉर स्पीक इंग्लिश। मींस क्या है कि इंग्लिश सेंटेंस विल हेल्प यू अलॉट। जो इंग्लिश सेंटेंस होता है ना, वो आपको अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। मींस बताना चाहता हूं कि एक एक चीजों का आप नोट्स बनाते जाओ, और मैं पूरी तरह से आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, आई एम कंप्लीटली रेडी, आई विल टीच यू ऑल थिंग्स वॉट एवर यू नीड फॉर स्पीक इंग्लिश। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं कि आपको जो कुछ भी इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए, मैं आपको एक एक चीज करके पढ़ाऊंगा, सो दैट यू विल स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। मेरा एक ही सपना है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आप सबको इंग्लिश बोलते हुए देखना चाहता हूं, बिकॉज
यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। आई नो मीन्स मैं भी एक हिंदी मीडियम से था, मैं भी कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं गया हूं, बट इन दिस टाइम आई कैन स्पीक इंग्लिश, दिस इज गॉड ब्लेसिंग्स। और मैं यही जानता हूं कि अगर मैं इंग्लिश बोलने के लिए जानता हूं तो आप लोगों को भी सिखाऊं इस सोशल मीडिया के जरिए से, इस यूट्यूब के जरिए से, सो दैट you will utilize this class. So thank you for patiently listening my all respected students. मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।